ओम पितृदेवाय नमः। नमस्कार साथियों। पितृदोष एक अपने आप में बहुत भयानक और सिहरन भरा नाम। साथियों, आपने हमने जब कभी भी किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाई तो सबसे पहले एक नाम आता है पितृदोष। पितृपक्ष आज से प्रारंभ हो गया है। श्राद्ध पक्ष जिसे भी हम बोलते हैं वह भी प्रारंभ हो गया। मेरा एक बहुत अहम सवाल है कि क्या कुंडली में दिखने वाला पितृदोष और यह हमारा श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष एक ही है? सामान्य भाषा में सभी व्यक्तियों को विद्वान ज्योतिषियों द्वारा यह समझाया जाता है कि आपकी कुंडली में जो पितृदोष है वह आपके घर के बुजुर्गों के निमित्त ऐसे व्यक्ति जो इस धरती से चले गए हैं उनके द्वारा निर्मित यह पितृदोष है। और पितृदोष के नाम से व्यक्ति इस कदर भयभीत हो जाता है कि वह उसके लिए किसी भी प्रकार की पूजा अनुष्ठान दान पुण्य इत्यादि करने के लिए तैयार हो जाता है और हमेशा एक भयग्रस्त माहौल में जीवन जीता है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं कोसों दूर है। पितृदोष और यह हमारा पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष दोनों में किसी भी प्रकार से कोई समानता नहीं है। साथियों, यह जो पितृपक्ष है श्राद्ध पक्ष है यह हमारे घर के बड़े पूर्वज जो अपनी पूर्ण आयु प्राप्त कर इस धरती से चले गए हैं उनके प्रति एक श्रद्धा, उनको याद करने का एक तरीका, वर्ष में एक बार उनके प्रति हमारी आस्था है जिसे कि हम उन्हें याद करके उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यह कहना कहीं भी नहीं है कि श्राद्ध पक्ष को मान्यता नहीं है या श्राद्ध पक्ष को नहीं मानना चाहिए। निश्चित रूप से मानना चाहिए। हमें हमारे बुजुर्गों के प्रति अपनी आस्था अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, उन्हें सच्चे दिल से याद करना चाहिए और श्रद्धा से उनका श्राद्ध इस श्राद्ध पक्ष में निकालना चाहिए। किंतु बात है पितृदोष की कि जिसके नाम से सारी दुनिया को डराया जाता है और सभी व्यक्ति भयभीत रहते हैं। दोस्तों, पितृदोष ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कुंडली में 9 ग्रह नहीं होते हैं, 10 ग्रह होते हैं और 10वां ग्रह होता है पितृदोष। जो दिखता नहीं है उसे किसी विद्वान ज्योतिषी की पारखी नजरों के द्वारा देखा जाता है। क्या है ये पितृदोष? पितृदोष वह नहीं है जो आप जानते हैं, ये जो आपको समझाया जाता है। पितृदोष हमारे ही पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का दंड है, हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म में पापों का दंड है जो इस जन्म में हमारी कुंडली में पितृदोष के रूप में दर्शित होता है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल सुगम शास्त्र है, बिल्कुल विज्ञान पर आधारित है और पूर्व जन्मों पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहता है कि यदि हमने पूर्व जन्म में हमारे पिता को सताया है, पिता के साथ किसी प्रकार का अत्याचार किया है, तो इस जन्म में सूर्य पिता कारक का कारक होता है और इस जन्म में सूर्य आपकी कुंडली में कहीं न कहीं से पीड़ित आएगा, वह पितृदोष है। यदि माता के साथ कोई कष्टपूर्ण व्यवहार किया है, माता को सताया है, तो इस जन्म में चंद्रमा आपका पीड़ित होगा और जब भी चंद्रमा की महादशा अथवा अंतरदशा आएगी या चंद्रमा जिस भी घरों का स्वामी होगा उस घर से संबंधित आपके शुभ फलों में कमी ला देगा। इसी प्रकार यदि कुंडली में मंगल पीड़ित है तो निश्चित रूप से आपने पिछले जन्म में आपके भाई के साथ में कोई अन्यायपूर्ण कार्य किया है, उनको धोखा दिया है। यदि बुध पीड़ित है तो आपने अपनी बहन या बुआ या बेटी के साथ में कोई गलत कार्य किया है, उनके साथ अन्याय किया है, तो इस जन्म में आपका बुध आपकी कुंडली में पीड़ित आएगा। साथ ही यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में पीड़ित है, राहु के साथ या शनि के साथ या केतु के साथ
चांडाल योग बना रहा है, वक्री है, आपके जीवन में बृहस्पति की दशा आपको कठिनाई महसूस करा रही है, तो निश्चित रूप से आपने पूर्व जन्म में आपके गुरुओं को, आपके शिक्षकों को, गुरु कोई भी हो सकता है, जिसने किसी भी प्रकार से आपको जीवन जीने की कला सिखाई हो, जीवन जीने में मार्गदर्शन दिया हो, ऐसे व्यक्ति का आपने किसी भी प्रकार से छल किया हो, तो इस जन्म में आपका बृहस्पति पितृदोष का निर्माण करेगा। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो यह निश्चित है कि आपने पूर्व जन्म में अपने पति या पत्नी यानी कि जीवन साथी के साथ में किसी भी प्रकार से गलत व्यवहार किया है, उसको धोखा दिया है, उसके साथ में अनैतिक कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में शुक्र आपका पीड़ित है और पितृदोष का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार यदि आपने आपके कोई सेवक, किसी गरीब व्यक्ति, किसी दलित व्यक्ति, किसी नौकर, किसी दास को यदि सताया है, उसका धन खाया है, तो निश्चित रूप से शनिदेव इस जन्म में आपसे पूर्व जन्म का बदला लेंगे ही लेंगे। साथियों, राहु से सर्प दोष का निर्माण होता है। यदि आपने पूर्व जन्म में सर्प को, जिसको कि हमारे इस हिंदू शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में एक देव की संज्ञा दी गई है और अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, उसको पूजा जाता है। यदि किसी सर्प को मारा है, किसी सर्प को सताया है, तो पूर्व जन्म का सर्प दोष इस जन्म में राहु के रूप में आपकी कुंडली में दर्शित होगा। इसी प्रकार यदि आपने किसी चौपाए जानवर या किसी मूक प्राणी के साथ में किसी भी प्रकार से अन्याय किया है, तो आपकी कुंडली में इस जन्म में केतु वह दर्शित करेगा और जब जब भी केतु की महादशा या अंतर्दशा आएगी, आपको आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व जन्म में हमारे किए हुए कर्मों का दंड, कर्मों का पाप भोगने के लिए इस जन्म में हमारे कुंडली में वह ग्रह, उससे संबंधित ग्रह पीड़ित आता है, वही असल मायने में पितृदोष है। पितृदोष के नाम से इस प्रकार डरने की या घबराने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने पूर्व जन्म में जिस ग्रह से पीड़ित आपकी कुंडली में पीड़ित पितृदोष है, वह गलत कार्य किया है, तो इस जन्म में उस ग्रह से संबंधित, उस रिश्ते से संबंधित, परिवार के उस परिजन से संबंधित आप सद्व्यवहार करें, उसको खुश रखने का प्रयास करें, उसके साथ में अच्छे से पेश आएं और उस ग्रह के दान करें, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। साथियों, यह तय है कि किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। पितृदोष और पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। दोनों को किसी भी प्रकार से मिलाने का कहीं भी कोई संयोग, किसी भी प्रकार का कोई योग, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा ज्योतिष शास्त्र में नहीं कही है। इसलिए इससे किसी भी प्रकार से नहीं घबराएं, पितृदोष का उपाय करें और श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध इस श्राद्ध पक्ष में निश्चित रूप से निकालें। साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए तो भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को भेजें, लाइक करें। मैं डॉक्टर राकेश गोयल पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।